मुहर्रम का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। जिस घर में मुहर्रम का चांद जाहिर होने से पहले यह वजीफा पढ़ लिया जाता है। मुहर्रम से पहले यह दिन भी बड़े ही खास हैं। यह दिन भी बड़े ही कबूलियत के दिन है, बड़ी अजमत वाले दिन है, बड़ी बरकत वाले दिन है। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर देखिएगा। 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप यह वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज पढ़ लें, कल पढ़ लें, परसों पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप यह वजीफा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जौहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या ईशा के बाद, जब चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने मुहर्रम के चांद की खबर सुनने से पहले यह अमल लाजमी करना है। तो चलिए दोस्तों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं और अब हम जान लेते हैं कि आपने यह वजीफा कैसे पढ़ना है। अमल क्या है मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ना यह सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सी मेरी बहनें, बेटियां, मैं बुजुर्ग, मेरे भाई इस वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हो। लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा आपसे छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप वीडियो को बार बार देखें। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को एक ही बार देखें और मुकम्मल देखें। शुरू से एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ भी आ सके। और पढ़ते हुए रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आज जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ लें। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ लें। इंशाअल्लाह मुकद्दर संवर जाएगा। तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खलूस नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात और मौजात देखता है। तो आइए दोस्तों, अमल का तरीका बताने से पहले मुहर्रम के मुबारक चांद के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। और दोस्तों, यह स्पेशल दुआ है। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सबकी नेक जायज हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएं। अब आपने इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, पूरी उम्मत परेशान है, आपके दोस्तों एक शेयर करने से यह वजीफा किसी जरूरतमंद, किसी हाजत तक चला जाए तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक में भी बेहतरी के फैसले फरमा देगा। दोस्तों, मैंने अपना हक अदा किया। अब आपने भी इस वजीफे को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी आपने अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है दोस्तों। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है,
क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे, मुहर्रम का नया चांद निकलते ही इंशाअल्लाह वह मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजियत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं यह सूर मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने फरी तौर पर एक बार ताऊस तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह के जमीनी और शैतानी असरात, चाहे वह नजर बदहसद, जादू जिन्नात के हों, वह खत्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें न दुख होंगे, न परेशानियां होंगी, न कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न कभी किसी के सामने मांगना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस तरह हो जाए जैसा कि मैंने आपको बताया तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं। और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीन बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। बाज दफा इंसान पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे सूर शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। दोस्तों, वो अजीम सूर मुबारका कौन सी है दोस्तों? वह सूरत है सूर फातिहा, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका है। आपने सूर फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, वह चुप करके खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, तो वह खाना नूर बन जाता है, वह खाना शिफा बन जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा के कमालात और सूरह फातिहा के मौजात अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अदने याद रखिएगा, क्योंकि हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, जमीनें भी 7। और जब आप मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिज्क आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफों का कभी फायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, वह एक बार मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से जो मांगेगा इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। बस रब्बे करीम से जिद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने का मतलब है कि 7 बार ही पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। सूरह फातिहा 7 बार पढ़ने के बाद अब आपने आज का तीसरा और आखिरी जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा अल्लाह के सिफाती नाम का वजीफा है। वह सिफाती नाम या गन्नीयू है जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज्क और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं जब चाहूं जिसे चाहूं गनी कर दूं और जब चाहूं जिसे चाहूं फकीर कर दूं। और अल्लाह फरमाता है जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है, कुरानी अमल पढ़ता है, कोई जिक्र करता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उस बंदे की हाजत को पूरा ना करूं। अब दोस्तों, इसको पढ़ना किस तरीके से है?
और कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे अहम बात है। तवज्जो कीजिएगा। या गन्नियू एक बार हो गया, या गन्नियू 2 बार हो गया, या गन्नियू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गन्नियू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 बार। या गन्नियू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपके दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं। वह फरिश्ते जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नाम आमाल को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे के नाम आमाल में आज क्या है। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने या गन्नियों को पढ़ा है। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने आपकी सिफत या गन्नियों को पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूं। या गन्नियों पढ़कर इस बंदे ने जिस जायज हाजत की ख्वाहिश की है, ए फरिश्तों जाओ उस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। दोस्तों, यह है मुहर्रम की आमद। अल्लाह इन खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है। इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जितना मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि मुहर्रम का चांद नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियां ला रहा है, खुशहालियां ला रहा है, रहमतें ला रहा है, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने मुहर्रम का चांद देखकर या चांद देखने से पहले यह 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से जरूर पढ़ने हैं। जब आप यह तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों, इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगे, और यह ऐसा वजीफा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। यह इंतहाई ताकतवर वजीफा है। इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने फजल करम से माली तंगदस्ती से निजात दे देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी इंशाअल्लाह। और यह अमल आपने अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ मुकम्मल करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे इंशाअल्लाह आपका वह मकसद पूरा होकर रहेगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, कुछ सिखाया हो या उम्मीद की एक किरण दी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और दूसरों तक शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही असरदार और पाक वजैफ और दुआओं से जुड़े रहें। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो हर बार इस चैनल को अपना समझते हैं। अल्लाह आप सबका हिफाजत फरमाए, दिलों की हर दुआ कबूल फरमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नेक अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हां, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और आपकी मेरी हम सबकी नेक जायज हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएं। अब आपने इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, पूरी उम्मत परेशान है। आपके दोस्तों एक शेयर करने से यह वजीफा किसी जरूरतमंद, किसी हाजत तक चला जाए तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक में भी बेहतरी के फैसले फरमा देगा। दोस्तों, मैंने अपना हक अदा किया। अब आपने भी इस वजीफे को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी आपने अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है दोस्तों। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे मुहर्रम का नया चांद निकलते ही इंशाअल्लाह वह मकसद पूरा हो जाएगा।
आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजियत। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं। यह सूर मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने फरी तौर पर एक बार ताउस तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह के जमीनी और शैतानी असरात, चाहे वह नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के हों, वह खत्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां होंगी, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस तरह हो जाए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं? और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। बाज दफा इंसान पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे सूर शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। दोस्तों, वो अजीम सूर मुबारका कौन सी है दोस्तों? वह सूरत है सूर फातिहा, जिसे अल-फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका है। आपने सूर फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, वह चुप करके खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वह खाना नूर बन जाता है, वह खाना शिफा बन जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा के कमालात और सूरह फातिहा के मौज़ात अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने सूर फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। मिलते हैं इंशा अल्लाह एक और नेक अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और हां, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सबकी नेक जायज हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएं। अब आपने इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, पूरी उम्मत परेशान है। आपके दोस्तों एक शेयर करने से यह वजीफा किसी जरूरतमंद, किसी हाजत तक चला जाए तो अल्लाह आपके साथ साथ उसके हक में भी बेहतरी के फैसले फरमा देगा। दोस्तों, मैंने अपना हक अदा किया। अब आपने भी इस वजीफे को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले पहले इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी आपने अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है दोस्तों। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे, मुहर्रम का नया चांद निकलते ही इंशाअल्लाह वह मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजियत। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं। यह सूर मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है।
अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने फरी तौर पर एक बार ताउस तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह के जमीनी और शैतानी असरात, चाहे वह नजरे बद हसद जादू जिन्नात के हों, वह खत्म हो जाते हैं। मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां होंगी, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब कुछ इस तरह हो जाए जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं? और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। बाज दफा इंसान पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिसे सूर शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज भी कहा जाता है। दोस्तों, वो अजीम सूर मुबारका कौन सी है दोस्तों? वह सूरत है सूर फातिहा, जिसे अल-फातिहा भी कहा जाता है। यह कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका है। आपने सूर फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, वह चुप करके खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वह खाना नूर बन जाता है, वह खाना शिफा बन जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा के कमालात और सूरह फातिहा के मौज़ात अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने सूर फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आपके नाम आमाल को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे के नाम आमाल में आज क्या है? नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने या गन्नियों को पढ़ा है। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज इसने आपकी सिफत या गन्नियों को पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूं, या गन्नियों पढ़कर इस बंदे ने जिस जायज हाजत की ख्वाहिश की है, ए फरिश्तों जाओ उस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। दोस्तों, यह है मुहर्रम की आमद। अल्लाह इन खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है। इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जितना मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि मुहर्रम का चांद नया इस्लामी साल आपके लिए खुशियां ला रहा है, खुशहालियां ला रहा है, रहमतें ला रहा है, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने मुहर्रम का चांद देखकर या चांद देखने से पहले यह 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से जरूर पढ़ने हैं। जब आप यह तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों, इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगे, और यह ऐसा वजीफा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती। यह इंतहाई ताकतवर वजीफा है। इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने फजल करम से माली तंगदस्ती से निजात दे देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी इंशाअल्लाह। और यह अमल आपने अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसा रखकर ईमानदारी के साथ मुकम्मल करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे इंशाअल्लाह आपका वह मकसद पूरा होकर रहेगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना,
अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, कुछ सिखाया हो या उम्मीद की एक किरण दी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और दूसरों तक शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही असरदार और पाक वजैफ और दुआओं से जुड़े रहें। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो हर बार इस चैनल को अपना समझते हैं। अल्लाह आप सबका हिफाजत फरमाए, दिलों की हर दुआ कबूल फरमाए।